आज आपकी साइकोलॉजी का डर खत्म नहीं हो गई तो फिर बताना कैसे आप साइकोलॉजी में 100 अंक ला सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। कि आपको हैरानी होगी कि साइकोलॉजी में सिलेबस है ही नहीं, तो फिर पढ़ना ही क्या है। किसी भी सब्जेक्ट में आपको कितना कम चैप्टर नहीं मिलने वाला है, और फिर भी आप लोग साइकोलॉजी से डरते हैं। साइकोलॉजी में सबसे जो बच्चे जो डरते हैं वो ऑब्जेक्टिव से डरते हैं। ये सारे जो ऑब्जेक्टिव है इसका आप लोग को बार बार टेस्ट लगाना है। बताते हैं जो साइकोलॉजी का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इतना आसान है कि किसी भी सब्जेक्ट में इतना आसान है ही नहीं। इंसान का दिमाग जो है ना उसी तरह बिहेव करता है जिस तरह से वो सोचता है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को जान लेते हैं। टेस्ट जितना ज्यादा हो सके लगाते रहो और अपने आप की तैयारी खुद आपकी हो जाएगी। बस अगर आपने लिखना शुरू नहीं किया, बार बार प्रैक्टिस नहीं किया, होमवर्क नहीं बनाया, मैं गारंटी से कहता हूँ एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनने वाला है। जवान बकबक करता है लेकिन ध्यान कहीं और रहता है। जिंदगी में कभी आपको याद होगा ही नहीं। मुझे आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स लेना है तो अच्छे से लिखना पड़ेगा, ठीक है। राइटिंग बना करके सारे तरीकों को अपनाओ और मैं गारंटी से कहता हूँ बिल्कुल आप साइकोलॉजी में 100 में 100 ला सकते हैं। एक मार्क्स भी आप लोग का नहीं कटने वाला है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोग साइकोलॉजी से बहुत ज़्यादा डरते होंगे। आज मैं गारंटी से कहता हूँ इस क्लास को पूरे ध्यान से अच्छे से देखना। आज आपकी साइकोलॉजी का डर खत्म नहीं हो गई तो फिर बताना। इस क्लास में हम लोग जानेंगे कैसे आप साइकोलॉजी में 100 अंक ला सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो बिल्कुल आप लोग को ध्यान से पूरे वीडियो को एंड तक देखना है। मैं राजा सर वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म उम्मीद क्लासेस पे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जानते हो तरीका 100 में 100 लाने का। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप 100 में 100 लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसके सिलेबस को देखना पड़ेगा। लेकिन जान के आपको हैरानी होगी कि साइकोलॉजी में सिलेबस है ही नहीं, तो फिर पढ़ना ही क्या है। साइकोलॉजी में मात्र आपको 9 चैप्टर है, केवल और केवल 9 चैप्टर, जो कि किसी भी सब्जेक्ट में आपको कितना कम चैप्टर नहीं मिलने वाला है। और फिर भी आप लोग साइकोलॉजी से डरते हैं। और आपको पता होना चाहिए साइकोलॉजी के जो चैप्टर है ना उसी से क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आते हैं। तो फिर डरने की कौन सी बात हो गई। तो चलिए फिर हम लोग जानते हैं ये 9 चैप्टर में क्या पढ़ना है, किस तरह से आप कम मेहनत करके जो आपके अंदर डर है इस डर को खत्म करके मात्र 9 चैप्टर को अच्छे से पढ़ के हम लोग 100 में 100 ला सकते हैं। तो चलिए फिर जानते हैं। तो सिलेबस तो हमने देख लिया कि साइकोलॉजी में कोई सिलेबस है ही नहीं, मात्र 9 चैप्टर है, बस इसी 9 चैप्टर को पढ़ना है। तो अब हम बात करते हैं इस साइकोलॉजी की तैयारी कैसे करें। ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, इन दोनों की तैयारी कैसे हो पाएगी, कौन कौन से चैप्टर को हम लोगों को पढ़ना है। तो आप सभी को बता दें कि साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा जो बच्चे जो डरते हैं वो ऑब्जेक्टिव से डरते हैं। और मैं भी मानता हूं कि जो साइकोलॉजी के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो अभी याद करोगे, अगले 2-4 घंटे के बाद देखोगे तो ऐसा लगेगा ये क्वेश्चन हमने पढ़ा ही नहीं है। तो साइकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा टफ होते हैं, बट आपको घबराना नहीं है। मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरह से आप वो सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छे से याद कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करें। तो आपको क्या करना है, सारे जो चैप्टर आपके 9 चैप्टर है उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको पहले चुने, है ना। और उस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को आप बार बार देखें। आप लोग सर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कैसे चुने, तो आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर को देखें, मॉडल पेपर को देखें, इनमें से सारे जो भी इंपॉर्टेंट है उस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखें और उसको बार बार देखें। अगर आप चाहते हो ये सब कुछ नहीं करना है तो हम सब करेस कोर्स में आपको एक बुक दिए हैं मॉडल पेपर नाम से, जहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव दिए हैं और वही ऑब्जेक्टिव दिए हैं जो सीधे सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में का सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दिए हैं। कितना, लगभग हम लोग 300 प्लस ऑब्जेक्टिव दिए हैं, है ना। 300 से 350 मैक्सिमम, है ना। इतना ही ऑब्जेक्टिव है, बस इतना ही ऑब्जेक्टिव को याद करना है। और 100% कहता हूँ एक ऑब्जेक्टिव भी आपका इससे बाहर नहीं आएगा। तो जो मॉडल पेपर आप लोग को मिला है, जो बच्चे नहीं लिए हैं, आप उम्मीद क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लिए, वहां से आप मॉडल पेपर को ले सकते हैं, या इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लेना, आपको मिल जाएगा। या फिर नहीं लेना है तो आप जो 9 चैप्टर है उसके सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को आप खुद से ढूंढ के निकाल लो, और ढूंढ के निकालने के बाद प्रीवियस ईयर्स पेपर मॉडल पेपर देख करके क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लो और फिर उसको सिर्फ याद कर लो। अब बोलोगे सर याद नहीं होता है, तो इसके लिए हम बाद में तरीका बताएंगे आपको करना क्या है। ये सारे जो ऑब्जेक्टिव है इसका आप लोग को बार बार टेस्ट लगाना है। जो बच्चे करेस कोर्स ज्वाइन किए तो उनको पता होगा हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टेस्ट दे दिया है। तो आप लोग वहां जाकर के जो करेस कोर्स ज्वाइन किए आप लोग बार बार टेस्ट लगाओ और अपने आप को रैंक 1 में लेकर के आओ। मैं गारंटी से कहता हूँ जब बार बार आप टेस्ट लगाओगे, बार बार उस चीज को देखोगे तो ऑब्जेक्टिव एक ना एक दिन याद हो ही जाएगा, है ना। होता है कोई जल्दी याद होता है, कोई लेट से होता है। तो साइकोलॉजी में क्या है, थोड़ा ये लेट से होता है क्योंकि कुछ हार्ड होते हैं और कुछ जो है पढ़ते हैं अगले पल जाके भूल जाते हैं, लेकिन बार बार उसको रिवाइज करते हैं, बार बार टेस्ट लगाते हैं तो फिर वो याद हो जाता है, ठीक है। तो बार बार आप लोग को टेस्ट लगाना है इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है इसका। अब बोलेंगे सर ऑब्जेक्टिव आपको अगर बिहार बोर्ड में 70 पूछे जाते हैं, अब ईमानदार से बताओ जो 70 है, अब बार बार टेस्ट लगाते हो, मात्र 350 आपको ऑब्जेक्टिव देंगे। अगर इसको अगर आपने देख लिया तो क्या 70 में से आप 35 याद नहीं रख सकते हो।
रख सकते हो नहीं रख सकते हो? 70 है, कोई सिलेबस से बाहर नहीं है, मात्र 9 चैप्टर है, हम आपको सारे चैप्टर से मात्र 350 ऑब्जेक्टिव दिए और बोले उसी से आएगा। तो अगर आप 70 में से 35 नहीं याद रख पाते हो तो फिर क्या ही कर पाओगे आप बताओ? तो 35 ही ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है और पूरा का पूरा बस इतना ही पढ़ना है, बाहर से तो कुछ आएगा नहीं, तो डरने की बात है ही नहीं। तो ये आप 70 में से आपको 35 बनाना, तो ऑब्जेक्टिव में 35 की तैयारी हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्टिव की। तो आपको बता दें जो साइकोलॉजी का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इतना आसान है कि किसी भी सब्जेक्ट में इतना आसान है ही नहीं। शायद इसी वजह से जो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आसान कर दिया और ऑब्जेक्टिव हार्ड कर दिया। तो ऑब्जेक्टिव थोड़ा आपको टफ लगेगा, लेकिन सब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल आसान है। एक बार मेरे पास आप क्लास करके देखो सब्जेक्टिव का, बिल्कुल सीधा सीधा आपके दिमाग में उतर जाएगा, कभी आप भूलोगे ही नहीं। बहुत ही सिंपल आसान है साइकोलॉजी सब्जेक्टिव, तो इसमें तो लाना बहुत ही आसान है। इसमें भी आपको क्वेश्चन जो डबल रहते हैं, यानी 70 मार्क्स का आप लोग को जो है सब्जेक्टिव पूछाता है और बताना है 35। अब बताओ इतना आसान ऑलरेडी है और 35 मार्क्स का आपको बनाना है, तो ये भी बहुत सिंपल है। अब बोलोगे सर तीसरा क्या है? तीसरा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में कुछ करना नहीं है, बस राइटिंग बना करके अच्छे से कॉपी लिख दो और आपको प्रैक्टिकल में ऐसे ही मार्क्स दे देता है। वहाँ से अगर आप कॉलेज रेगुलर आना जाना करते हैं, वहाँ जाकर के आप अपना प्रैक्टिकल कॉपी जमा कर दो, 30 मार्क्स उधर से मिल जाएगा। अगर मान लें सब जगह से कटता है 2-3 मार्क्स, तो आप फिर भी आप 95 मार्क्स आसानी से ला सकते हो। मान लो प्रैक्टिकल में 2 मार्क्स आप काट लिया है ना, 1 मार्क्स आपका मान लो कोई ऑब्जेक्टिव में गलत हो गया, 2 मार्क्स मान लो आपका सब्जेक्टिव में गलत हो गया, तो कितना होता है? 5 मार्क्स कट जाता है। तो 100% आपका 95 रखा हुआ है साइकोलॉजी में। लेकिन आप लोग बिना मतलब का अपने अंदर डर पैदा कर देते हो। अब बताओ, जो बिना मतलब का आप अपने अंदर डर पैदा कर दोगे तो कभी जिंदगी में साइकोलॉजी में आप अच्छा मार्क्स लेके आ पाओगे? क्योंकि इंसान का दिमाग जो है ना उसी तरह बिहेव करता है जिस तरह से वो सोचता है। अगर आप साइकोलॉजी को हार्ड कह करके अपने दिमाग में हार्ड डाल दियो ना, तो हमेशा साइकोलॉजी पढ़ोगे आपको याद ही नहीं होगा। एक बार बोलो साइकोलॉजी आसान है, इसमें मार्क्स लाना बहुत ही सिंपल है, फिर देखो पढ़ाई करके सारा चीज आपको याद हो जाएगा और बहुत आसान लगने लग जाएगा। तो सब्जेक्ट तो बहुत आसान है, ऑब्जेक्टिव थोड़ा बहुत टफ लगेगा। बार बार रिवीजन करो, बार बार टेस्ट लगाओ। हमने पीवाईक्यू का टेस्ट दिया है क्रैश कोर्स में, अगर आप लोग पीवाईक्यू का टेस्ट लगा रहे हो तो आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी। मैं गारंटी से कहता हूँ पीवाईक्यू सारा लगा लो, 60% आपका तैयारी ऐसे ही हो जाएगा। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेंगे या नंबर पे आप कॉल कर लेंगे। साइकोलॉजी हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, सारा तैयारी हो जाएगा मात्र 349 रुपये में। एक भी सब्जेक्ट की आपको जो है ऐसा नहीं कि तैयारी नहीं होने वाली है। बहुत ही कम क्लास में आपको हम क्लास लेंगे क्रैश कोर्स में, 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्लास लेंगे, 10 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्लास लेंगे, 20 क्लास लेंगे और गारंटी से बोलेंगे एक क्वेश्चन बाहर निकाल के देखा दो एग्जाम में, एक क्वेश्चन भी उससे बाहर नहीं आएगा। 20 क्लास करो और साइकोलॉजी के 100 में से 100 लेकर के आओ। तो अगर आप लोग वाकई में सीरियस हो, साइकोलॉजी में 100 लाना चाहते हो, क्रैश कोर्स में आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी कराएंगे। आपको बिल्कुल भी ना ऑब्जेक्टिव का टेंशन लेना पड़ेगा, ना सब्जेक्टिव कहाँ से इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव ढूंढे, कहाँ से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ढूंढे, ये सब तैयारी करना आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। बस 20 क्लास आप लोग कर लो, उसके बाद जो बुक देते हैं गैस क्वेश्चन का और ऑब्जेक्टिव का, बस वो बुक को बार बार रिवीजन कर लो। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को जान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव की याद कैसे करें। साइकोलॉजी में जो ऑब्जेक्टिव याद नहीं होता है, इसकी तैयारी कैसे करें। तो इसका सिंपल सा तरीका है, आप बार बार टेस्ट लगाओ, पीवाईक्यू पेपर का बार बार टेस्ट लगाओ, चैप्टर वाइज बार बार टेस्ट लगाओ। टेस्ट जितना ज़्यादा हो सके लगाते रहो और अपने आप की तैयारी खुद आपकी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर सकते हैं। सुबह सुबह चाहे तो आप याद कर सकते हैं। बात करते हैं सब्जेक्टिव की तैयारी, तो सब्जेक्टिव आपको खुद से लिखना है। अगर आज आपने लिखना शुरू नहीं किया तो एग्जाम में मैं गारंटी से कहता हूँ आप कुछ भी नहीं लिख पाओगे। यहाँ से अगर आपने लिखना शुरू नहीं किया, बार बार प्रैक्टिस नहीं किया, होमवर्क नहीं बनाया, मैं गारंटी से कहता हूँ एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं एग्जाम में मैं अच्छे से लिख पाऊँ, एक एक क्वेश्चन का सही आंसर लिख पाऊँ, तो पहले आपको घर में उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो सब्जेक्टिव आप अपना गोल सेट करो कि मुझे इतना मिनट में, इतना घंटा में मुझे 10 सब्जेक्टिव का आंसर लिखना है, चाहे जैसे भी हो, चाहे बने या ना बने। बार बार कोशिश करो, अपने दिमाग में जोड़ दो, सब्जेक्टिव बनाओ। 100% कहता हूँ आपको कहीं से भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपके दिमाग में ऐसे ही फिट हो जाएगा। जब कोई चीज़ को हम बार बार लिखते अपने दिमाग से ना, वो हमेशा हमारे दिमाग में बैठ जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे दिमाग लगता है, हमारा कॉन्सेंट्रेट उसमें जाता है। अगर हम जब याद करते हैं, रटते हैं ना, हमारा ध्यान कहीं और रहता है। जवान भले बोलता है, जवान बकबक करता है, लेकिन ध्यान कहीं और रहता है। जिंदगी में कभी आपको याद होगा ही नहीं वो चीज़ें। अगर आपको सच में याद करना है किसी चीज़ को, तो आप उसको लिख करके याद करो, सोच समझ के। अपने से सवाल करो, सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, बोलो सवाल करो, उसको लिखना कोशिश करो, इधर उधर से ढूंढो क्या आंसर होगा। जब एक बार लिख ले तो समझ करके ना, तो हमेशा आपको याद रहने वाला है। इसके लिए बात करें लिखावट पर ध्यान दो। साइकोलॉजी में आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स लेना है तो अच्छे से लिखना पड़ेगा, ठीक है, राइटिंग बना करके। लिखावट पे ध्यान दो, और लिखावट से प्रैक्टिकल नहीं, आपका जो मेन पेपर होता है वहाँ पे
मायने रखता है। जो मेन पेपर आपको होगा बोर्ड का, वहाँ पे अगर राइटिंग अच्छा है तो आपको मार्क्स पूरा का पूरा मिलेगा, 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल पर विशेष ध्यान दो, प्रैक्टिकल का जो कॉपी बनाओ अच्छे से बनाओ, उसमें सुंदर तरह से सजाओ, ताकि जो है एक भी मार्क्स प्रैक्टिकल में आपका ना कटे। ये सारे तरीकों को अपनाओ और मैं गारंटी से कहता हूँ बिल्कुल आप साइकोलॉजी में 100 में 100 ला सकते हैं, 1 मार्क्स भी आप लोग का नहीं कटने वाला है। तो सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई। अब आप लोग की बारी है, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। और कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट किसकी वीडियो चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए अगला कौन सा सब्जेक्ट पे वीडियो बनाए जिसमें आप 100 में 100 आसानी से ला सकते हैं। चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर। मिलते अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।